इन्ना आतईना कल कौसर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबील करीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र, उसका एहसान, उसका करम। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम और आका की अहले बैत की निस्बत, शुहदाए करबला की निस्बत कि आज हम फिर से जिक्र इमाम हुसैन करने के लिए जमा हुए और अल्लाह ताला ने हमें ये मौका इनायत फरमाया है कि हम जिक्र शुहदाए करबला कर रहे हैं। हमने सूरे कौसर की पहली आयत की तिलावत की है, इन्ना आतईना कल कौसर। उसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बेशक इन्ना, बेशक हम आपको यानी आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम को खैर कसीर अता करेंगे, कसरत अता करेंगे। और ये इस सूरे का जो शान नुज़ूल है, सूरे कौसर का शान नुज़ूल, ये सूरे कौसर का शान नुज़ूल आका की नस्ल की वजह से, बेशक, क्योंकि दुश्मनाने इस्लाम और दुश्मनाने रसूल ने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेटों के इंतकाल के बाद, जो बचपन ही में इंतकाल कर गए थे, उसके बाद इन लोगों ने कहा कि माज़अल्लाह मुस्तफा की यानी मोहम्मद की नस्ल कट गई सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो जब ये बात कही तो उसी के जवाब में ये सूरत नाजिल हुई थी, इन्ना आतईना कल कौसर, कि बेशक हम आपको खैर कसीर अता करेंगे, सुभान अल्लाह, यानी औलाद में कसरत अता करेंगे, बेशक, सुभान। और औलाद सिर्फ कसरत नहीं बल्कि खैर वाली कसरत अता करेंगे। तादाद बहुत ज्यादा होगी, बेशक, कसीर होगी और खैर वाली होगी, सुभान अल्लाह, खैर कसीर होगी। इसको कौसर कहा जाता है। अब ये खैर कसीर बना कौन? ये खैर कसीर बनी जाते सैयदा फातिमा ज़हरा, बेशक, सुभान अल्लाह, जिससे नस्ले मुस्तफा चली, बेशक। और सैयदा फातिमा ज़हरा के बाद जो मेन दो शाखें चली हैं वो इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अब ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह ताला ने, जिनके बारे में पहले ही कुरान में ये कह दिया था कि हम खैर कसीर अता करेंगे, और फिर उसके बाद इन्ना आतईना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर, आगे अहले बैत की पूरी बात कह दी अल्लाह ताला ने, फसल्ली लिरब्बिका वनहर। आप खुद और अपनी औलाद से ये कह दें कि ये नमाज पढ़ें और कुर्बानी दें, सुभान अल्लाह, वाह। इन्ना शाने का हो अलबतर, बेशक आपके दुश्मन, आपकी औलाद के दुश्मन, इनकी नस्ल कट जाएगी। हक है, हक है। अल्लाह ताला ने ये पूरी सूरे कौसर, सूरे कौसर जो उतरी है, ये शाने सैयदा फातिमा ज़हरा के लिए उतरी और नस्ले मुस्तफा की शान बताने के लिए उतरी। तो इसीलिए अहले बैते रसूल का वो घराना जो शाखे इमामे हुसैन अलैहिस्सलाम से चला, उसको काटने की यजीद ने पूरी कोशिश की। एक मर्द भी बाकी नहीं रखा, सबको शहीद किया, छोटे से गोद के बच्चे को भी नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि ये चाहता था कि नस्ले हुसैन खत्म हो जाए।
लेकिन नस्ल हुसैन खत्म हो कैसे सकती थी? बेशक, अल्लाह ने कह दिया था इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक, कि बेशक हम इस नस्ल में खैर कसीर अता करेंगे। बेशक, बेशक, हम जैसी कसरत देंगे ना, ये दुश्मन उस कसरत के बारे में सोच भी नहीं सकते। उस कसरत के बारे में, उस कसीर के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। बेशक, ये सोचेंगे कि शायद नस्ल मुस्तफा हमने मिटा दी, है। लेकिन एक फर्जंदे हुसैन बाकी रहेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, एक फर्जंदे हुसैन, बेशक, बीमार बेशक, बीमार ज़ैनुल आबिदीन, जिन्हें आबिदे बीमार भी कहा जाता है, वो बीमार कि जिसके बारे में ये यजीदी ये कह रहे थे कि ये तो अब जिंदा बचेगा नहीं, इसकी हालत ये हो गई है, और वो जख्म दिए थे उन्होंने, उस बीमारी पे कोड़े मारते थे, उस बीमारी पे खींचते थे, उस बीमारी पे जो है वो दुर्रे मारा करते थे। तो इस हालत में कौन बचेगा? लेकिन अल्लाह का जो वादा हो चुका है, बेशक, उसको तो कोई नहीं मिटा सकता। जो तकदीर खुदाबंदी में लिख दिया गया है, उसको कोई बदल नहीं सकता। अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया था कि हम कसरत देंगे, बेशक, तो वो एक औलाद से कसरत हुई। बेशक, नस्ल हुसैनी यूं बढ़ी, और इतनी खैर फैली उस नस्ल हुसैनी से, इतनी खैर फैली कि खैर आज तक फैल रही है, बेशक, और खैर मेहदी तक फैलेगी। इतनी खैर, सिर्फ एक ज़ैनुल आबिदीन को बचाया, और अल्लाह ने ज़ैनुल आबिदीन से लेकर मेहदी तक रास्ता खोल दिया। बेशक, खैर कसीर का, बेशक, खैर कसीर का। ये है अल्लाह का एहसान और अल्लाह का इनाम, बेशक, आले रसूल के ऊपर। बेशक, आले रसूल को चलाने वाला कोई शख्स नहीं है, बल्कि खुद खुदावंद ताला है। आले रसूल को पूरी दुनिया में फैलाने वाला ये खुद रब्बे जुल जलाल है। और आले रसूल की ताकत के पीछे किसी हुकूमत, किसी पैसे, किसी शख्सियत का हाथ नहीं है, बल्कि आले रसूल की ताकत के पीछे अल्लाह का हाथ है, जिसको कभी मिटाया नहीं जा सकता। और अभी तो राज होने वाला है इंशाअल्लाह, अभी तो हुकूमत होने वाली है, अभी तो ऐलान होने वाला है, इंशाअल्लाह, अभी तो 12वां इमाम आने वाला है। इंशाअल्लाह। कौन है वो 12वां इमाम? वही हुसैन का बेटा, जिसको यजीद ने सोचा था कि हमने खत्म कर दिया। यजीद की नस्ल आज बताओ कहाँ है, किधर है? कहीं नजर आती है? कोई बताता है? कोई है उस खानदान का मौजूद? लेकिन आज देखो नस्ल मुस्तफा को, कोई अजमेर में चमकता हुआ नजर आता है, कोई बगदाद में चमकता हुआ नजर आता है, कोई देवा में चमकता हुआ नजर आता है। ये नस्ल हुसैनी है जो चल रही है, जिसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता। तो जब उनके नस्ल का इतने दूर का इतना चमकता है, तो जिससे नस्ल चली हो उसके नूर का आलम क्या होगा? तो शामे गरीबा तो हो चुकी थी, और यजीद ने अपनी फतह का जश्न मनाना शुरू कर दिया था। हर पूरा काफिला करबला से कैदियों की तरह कूफे की तरफ लेके जाया गया, और यजीद के गवर्नर, यजीद के चेले जिन्होंने दुनिया के लिए अपना दीन बेच दिया यजीद के नाम पे, अपना दीन, अपना इस्लाम सब कुछ बेच दिया था, अपनी गैरते दीन सब बेच दी। वो सारे जश्न मना रहे थे कि शायद
अब हुसैन का नामो निशान मिट गया, अल्लाह। अब हुसैन का नाम मिट गया, अब हुसैन की जात मिट गई, अब हुसैन का जिक्र मिट गया, अब हुसैन का मिशन मिट गया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अब तो शुरू हुआ है, अभी तो शुरुआत है लोगों, अभी तो हुसैनी मिशन उरूज पे पहुंचा है। अब तो तुम्हारा आखिरी वक्त आ चुका है, अब तो तुम्हारा इख्तिताम हो रहा है। वो तो अपनी मौत का जश्न मना रहे थे, हुसैन तो फतह और कामरानी के साथ जीत चुके थे। ये लोग अहले बैते रसूल को कैदी बनाकर लेके गए, रास्ते में कूफे के तरफ आने वाला जो रास्ता था, क्योंकि करबला से कूफा ज्यादा दूर नहीं है, 70 किलोमीटर्स कहा जाता है, 70 किलोमीटर्स जो काफिला चला कूफे से, करबला से कूफे की तरफ। फिर उसके बाद 70 किलोमीटर्स के बाद वहां पे जब पहुंचे तो दरवाजा बंद था, तैयारियां हो रही थी और इब्ने ज़ियाद अपना दरबार सजा रहा था। उसका दरबार सज रहा था इसलिए क्योंकि उसको जश्न मनाना था, उसको दिखाना था कि हम कितने बड़े पैसे वाले हैं, हम कितनी बड़ी हुकूमत वाले हैं, हम कितने बड़े जाओ मनसब वाले हैं, हमारे पास बहुत ताकत है। ये सब कुछ उसे दिखाना था। और फिर कूफे में थोड़े दिन रहा ये काफिला, कूफे से फिर दमिश्क की तरफ गया और दमिश्क की तरफ जो गया है वो 968 किलोमीटर्स 968 किलोमीटर्स चला है ये काफिला, एक लंबे रास्ते से दूसरे मुल्क शाम की तरफ गया था। इतना लंबा सफर ऊंट की नंगी पीठ पर, अल्लाह अल्लाह, और वो रेगिस्तानी इलाका, अल्लाह अल्लाह, अहले बैत की जानिसारियां और अहले बैत की कुर्बानियां, अल्लाह अल्लाह, हर कुछ कुर्बान किया है लोगों। बेशक कोई ऐसी चीज नहीं बाकी रखी जो नहीं कुर्बान की। अल्लाह ताला ने सूरे बकरा में ये फरमाया है कि हम जरूर बिल जरूर तुम्हें आजमाएंगे, कुछ खौफ से, कुछ भूख से, कुछ माल और जान के नुकसान से, और खुशखबरी सुना दो सब्र करने वालों। अल्लाह। और फिर उसी रुकू में ये कहा है कि अल्लाह की राह में शहीद होने वालों को मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है, और अल्लाह की तरफ से रिस्क दिए जाते हैं। बेशक। तो शहीद तो मरते हैं ही नहीं, बेशक, मरते तो वो है ही नहीं, वो आज भी जिंदा हैं बेशक, और हमेशा जिंदा रहेंगे। इसीलिए हम हुसैन से मदद मांगते हैं, बेशक, हम हुसैन से फरियाद करते हैं, हम इमाम हुसैन को आवाज देते हैं, क्योंकि कुरान में ये लिखा है कि हुसैन इस दुनिया से मरा नहीं है, बल्कि हुसैन को हमेशा की जिंदगी मिली है, और हुसैन अपनी हुसैनियत को आज भी बुलंद करता है, और हर हुसैनी मिशन के अलमबरदार को और हर हुसैनी मिशन के पैरोकार का हुसैन आज भी सहारा है, हुसैन आज भी लीडर है, और हुसैन आज भी रहनुमाई कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाला बनाए। मनकबत सुनेंगे, ये वो कैफियत है मनकबत में कि जब इमाम सज्जाद, इमाम ज़ैनुल आबदीन सारे बीबियों को लेके करबला से निकल रहे थे और बेगोरो कफन लाशों को छोड़ के जा रहे थे कूफे की तरफ, तो क्या कैफियत थी और क्या हाल था ये इसमें बताया गया है। अल्लाह ताला हमें मोहब्बत अहले बैत अता कर। आमीन। हर दौर में एहसान की मेराज है सज्जाद, हर दौर में एहसान की मेराज है सज्जाद,
गैरत का शहंशाह है, सरताज है सज्जाद। सुभान अल्लाह। गैरत का शहंशाह है, सरताज है सज्जाद। मजलूम की आंखों में मकी आज है सज्जाद। मजलूम की आंखों में मकी आज है सज्जाद। कब तेरे मेरे जिक्र का मोहताज है सज्जाद। कब तेरे मेरे जिक्र का मोहताज है सज्जाद। बला से निकले सज्जाद, चलते चलते करबो बला से निकले सज्जाद, चलते चलते और रो रही है ज़ैनब, और रो नाशाद, चलते चलते करबो बला से निकले सज्जाद, चलते चलते या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन करबो बला से निकले सज्जाद, चलते चलते और रो रही है ज़ैनब, नाशाद, चलते चलते और रो रही है ज़ैनब। आले नबी के लाशे मक़तल कफन है, आले नबी के लाशे मक़तल में बेकफन है। बाबा की लाश रन में बेगो रुबे कफन है। आग तो आ रहा है, आग तो आ रहा है, ये याद चलते चलते करबो बला से निकले सज्जाद, चलते चलते। हुसैन का दर्द इतना है कि आज 1300 साल गुजर गए लेकिन दर्द कम ही नहीं हो रहा है, बल्कि हर साल बढ़ता है। हर साल हुसैन को याद करके मोमिनीन का कलेजा फट जाता है, क्योंकि जो मोहब्बत का रिश्ता हमारा आका से है वो हमारे आका की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पाता। और आंसू जो है ना वो चाहने वाले के लिए बहाए जाते हैं, आंसू गैरों के लिए नहीं बहाए जाते। आंसू झूठ में नहीं निकलते, आंसू जब निकलते हैं ना तो दिल से निकलते हैं। आंसू जहां पे दिल लगा रहता है उसके लिए निकलते हैं, जिससे दिली ताल्लुक होता है उसके लिए निकलते हैं। और हमारा सबसे ज्यादा ताल्लुक हमारे नबी से है, इसीलिए हमें उनके घराने के लिए सबसे ज्यादा हमारे आंसू निकलते हैं। और निकलने भी चाहिए, निकलने भी चाहिए। अपनी औलाद के लिए तो बहुत लोग रोते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि शहीद तो जिंदा होते हैं ना, तो जिंदा के लिए रोना क्या? बहाने कई बना सकते हो तुम, अगर तुम्हारे आंख में आंसू ना आए तो। शहीद जिंदा होते हैं, जिंदों के लिए क्यों रोया जाए? हाँ बिल्कुल, शहीद जिंदा है और उनकी जिंदगी का तुम्हें शऊर नहीं है, यह कुरान में लिखा है।
लेकिन मोहब्बत दूसरी चीज होती है। हम मरने पे नहीं रो रहे, और अल्लाह ना करे कि हमारे वहमो गुमान में भी कभी ये चीज आए कि हुसैन मर गए, हुसैन जिंदा हो गए और आज भी जिंदा है। तभी तो उनका गम जिंदा है। उनका गम जो आज तक जिंदा है वो इसलिए जिंदा है क्योंकि हुसैन जिंदा है। लोग बहुत दुनिया में आते हैं, चले जाते हैं, कई लोग शहीद हुए हैं, कई लोग इस दुनिया से गए हैं, लेकिन शहादत हुसैन कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद वो गम ठंडा पड़ जाता है। कोई आपका करीबी से करीबी भी जाए, कुछ सालों बाद वो गम ठंडा पड़ जाता है। लेकिन हुसैन का गम 1300 साल से वैसे ही ताजा है, उसी तरीके से ताजा होता है जैसे लगता है कि अभी 10 मुहर्रम को हुसैन शहीद हुए। आप उस 10 मुहर्रम को, वो आशूरा का दिन जो होता है, असर के वक्त जरा आके आसमान को देखें और दिल में ये सोचे, जैसे ही असर की अजान हो, इस चीज को दिल में सोचे कि अब हुसैन सजदे में चले गए होंगे, और उस गम को जब आप सोचिएगा ना कि अब हुसैन शहीद हो गए, तो खुद ब खुद दिल फट जाएगा, खुद ब खुद आंखों से आंसू निकल आएंगे, खुद ब खुद दिल तड़प जाएगा कि हाय मेरे नबी का नवासा, हाय मेरे नबी का प्यारा, हाय मेरे नबी की गोद में खेलने वाला। अगर आपका सच में मोहब्बत का रिश्ता होगा नबी से, तो आपका दिल तड़प जाएगा। और लोगों, हम सब सैयदजादियों की बात कर रहे हैं जो करबला में हैं। एक गम और है, एक गम और है लोगों, कि एक बीबी जो मदीने में छूट गई थी, जो इमाम हुसैन की फातिमा सुगरा थी, जिनको सुगरा कहा जाता है, वो अपने वालिद का इंतजार कर रही थी। जब भी कोई काफिला मदीने आता, सुगरा चादर पहन के बाहर निकल आती कि मेरे बाबा आ रहे होंगे। बोलती अपने घर के मर्दों से कि जरा आगे बढ़ के देखो, बाबा आ रहे। हाय सुगरा, तुम्हारा इंतजार तो हमेशा का हो गया। सुगरा को क्या पता कि बाबा अब नहीं आएंगे। इंतजार, सुगरा का वो इंतजार। सुगरा बार बार मदीने का रास्ता तकती रहती थी कि अभी मेरे बाबा आएंगे, अभी मेरा भाई आएगा, अभी मेरे चचा आएंगे, अभी मेरा पूरा घर आएगा। सुगरा को क्या पता कि पूरा घर लुट चुका है, सिर्फ एक बीमार आएगा और सारी बेवा और यतीम आएंगी, कोई नहीं आएगा। सुगरा ने जब बहुत ज्यादा बेचैन हो गई थी ना, काफी दिन हो गया, तो सुगरा ने सोचा वालिद को खत लिखते हैं। सुगरा ने खत लिखा, कहा, खत में लिखा, बाबा जान, आपकी बेटी सुगरा आपको बड़ा याद कर रही है।
बाबा जान बताए खैरियत से है? और हमारा भाई कैसा है? अली अकबर कैसे है? सज्जाद कैसे है? फूफी जान कैसी है? सबकी खैरियत लेने के लिए। और नीचे में लिख दिया सुगरा ने, बाबा जरा जल्दी आ जाइए, काफी दिन हो गए, हम भी याद कर रहे हैं, मदीना भी याद कर रहा है। आप बड़ा वीरान वीरान सा लगता है आपके बगैर। कासिद खत लेके आया था, खत लेके आया था। जो कासिद को खत दिया था, जो लेटर पहुंचाने के लिए, उसको कहा था सैयदा सोगरा ने कि जाना कूफे के रास्ते की तरफ जाओ। मेरे वालिद कूफा गए, कूफे में, और जो है जाके देखना मेरा वालिद होगा, मेरे बाबा जान होंगे, मेरे बाबा जान के दोनों तरफ, एक तरफ खूबसूरत मेरा भाई होगा, एक तरफ मेरा जाबाज चचा खड़ा होगा, बीच में आलीशान तरीके से मेरा वालिद होगा। मेरे बाबा जान बड़ी ही अदब से उनको बैठाया जाता है, बड़ा उनका ख्याल रखा जाता है। कितनी शान से मेरा बाबा बैठा होगा, देखना देखना, जो सबसे शानदार तरीके से, जो सबसे बाइज्जत लगेगा, जो सबसे शानदार तरीके होगा, जिसका सब अदब कर रहे होंगे, जिसको सब सलाम कर रहे होंगे, जिसका सब हाथ पैर चूम रहे होंगे, जिसका सब हाथ सर पे हाथ रखवा रहे होंगे, जिससे लोग तबर्रुक ले रहे होंगे, वो मेरा बाबा होगा। बस मेरा बाबा सब में अलग नजर आएगा, उसको ढूंढने में देर नहीं लगेगी। अरे सोगरा को क्या पता था कि कोई हाथ नहीं चूम रहा, कोई पैर नहीं चूम रहा। वहां तो तीरों से इस्तेमाल हो रहा है, वहां तो बार बार बुलाया जा रहा, हुसैन मैदान में आओ ताकि तुम्हारे ऊपर तलवारें चलाए। कोई हाथ चूमने नहीं आया, कोई सलाम नहीं कर रहा, कोई सलाम नहीं कर रहा। कासिद जो आया, कासिद ने बीच रास्ते में करबला देखी, करबला का मैदान बड़ी भीड़ लगी हुई थी। कासिद को लगा कि पता नहीं शायद कुछ हो रहा होगा, भीड़ लगी हुई है। कासिद ने पूछा क्या हो रहा है लोगों से जो आसपास यजीदी फौज खड़ी थी। कहा यहाँ हुसैन इब्ने अली आए हैं, हम उनसे जंग कर रहे हैं। कासिद ने जो ये सुना, कासिद घोड़े से नीचे गिर गया। कहा आका हुसैन, या आका हुसैन से जंग कर रहे हैं। अब कासिद इधर उधर ढूंढता, कोई आलीशान तख्त पे बैठा हुआ नजर नहीं आता। कासिद ने लोगों से पूछा कि जरा कोई मुझे बता दे कि वो नौजवानाने जन्नत का सरदार, वो नबी का नवासा, वो किधर बैठा है, किधर है वो? तो किसी ने कहा वो देख रहे हो मैदान में, वो मैदान में देख रहे हो एक शख्स बैठा है नौजवान बच्चे की लाश लिए हुए, जिसके कपड़े सबसे ज्यादा गर्दालूद हो रहे हैं, जिसके पूरे जिस्म और कपड़े पे खून लगा हुआ है, जो भूखा प्यासा है, अपने बच्चे के नौजवान के लाशे पे बैठा है। वो है हुसैन, वो गरीब
जब कासिद इमाम हुसैन के पास पहुंचा, इमाम हुसैन उस वक्त अली अकबर शहीद हुए थे, अली अकबर को गोद में लिए हुए थे, रूह निकल चुकी थी। इमाम हुसैन अपने नौजवान को देखते थे। अचानक से खत आया। इमाम हुसैन ने खत देखा। खत में सुगरा ने बड़े प्यार से लिखा था, कि बाबा जान, घर वालों की बड़ी याद आ रही है, जल्दी से मदीना आ जाए। हर एक के बारे में सुगरा ने पूछा था। जैसे जैसे इमाम हुसैन एक एक का नाम पढ़ते, एक एक के लाशे की तरफ देखते, कहते सुगरा तुम्हें क्या हाल इनका लिख के दूं कि किस हालत में है ये लोग। इमाम हुसैन ने खत लिया, अब कुछ कहा नहीं। कासिद को कहा कि जाओ ये खत वापस ले जाओ। कासिद ने कहा मैं जवाब क्या दूंगा, मैं क्या जवाब दूंगा। इमाम हुसैन ने खत लिया, जो सीने पे बर्छी लगी थी ना अली अकबर की, वो बर्छी जो निकाली थी तो पूरा खून का फव्वारा निकला था। अली अकबर का जिस्म खून से तर हो गया था। इमाम हुसैन ने खत को अली अकबर के जिस्म पे रखा और पूरा खत खून आलूद हो गया। इमाम हुसैन ने कहा जाओ सुगरा को दे देना। हाय कोई बेटी कैसे ये सदमा बर्दाश्त करे। अब इमाम हुसैन का ये जो काफिला कूफे की तरफ गया था, कूफे में सारे लोग जमा हो गए थे, लोग देख रहे थे तमाशा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब मदीने वापस आ गए थे ना, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला के बाद से इमाम ज़ैनुल आबिदीन के चेहरे से मुस्कुराहट का नामो निशान खत्म हो चुका। ये आबिदे बीमार कभी हंसता नहीं था, कभी इसके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आती थी। हमेशा आंखों से आंसू निकलते थे, लोगों से दूर रहता था ये इमाम, बाजारों में नहीं जाता था क्योंकि बाजार घूम के बड़ा थक चुका था ये इमाम। इमाम ज़ैनुल आबिदीन हमेशा रोते रहते, हमेशा आंख से आंसू गिरता रहता। जब लोग इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आते और पूछते इमाम आपको सबसे ज्यादा तकलीफ किस बात की हुई थी करबला में, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते थे मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ, क्योंकि जब तक मेरा बाबा था ना तो बड़ा मेरा ख्याल रख रहा था, लेकिन जब मेरा बाबा गया है उसके बाद मुझे सबसे ज्यादा जो तकलीफ हुई, मुझे उन तमाशा देखने वाली आंखों से तकलीफ हुई जो कलमा पढ़ने वाले खड़े होकर तमाशा देख रहे थे ना हमारा। मैं जब उनको देखता था
मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हीं आंखों से होती थी जो खड़े होके हमारी इन परेशानियों से मजा ले रहे थे। इमाम जैनुल आबदीन कभी अगर बाजार से निकलते थे, तो मदीने में जितने गोश्त की दुकानें थीं, इमाम जैनुल आबदीन को दूर से देखते ही सब अपनी दुकानों में पर्दा डाल लेते थे, क्योंकि इमाम की हालत गैर हो जाती थी। इमाम की हालत अजीब हो जाती थी उन दुकानों को देख के। अगर कभी किसी गोश्त की दुकान के पास से गुजरते थे और जो जानवर के कटे हुए सर रखे हुए होते थे, इमाम जैनुल आबदीन वहीं खड़े हो जाते थे। इमाम जैनुल आबदीन ये पूछते उससे बात करते दुकान वाले से, ये बताओ जब तुम इन्हें ज़बा कर रहे थे तो इन जानवरों को पानी पिलाया था? वो दुकान वाला कहता बगैर पानी पिलाए ज़बा करना ये इंसानियत के खिलाफ है। जानवरों को भी पानी पिला ही के ज़बा किया जाता है। इमाम जैनुल आबदीन जब ये सुनते उसी बाजार में आवाज लगाते और कहते, लोगों सुनो, ये जानवरों को ज़बा करने वाला क्यों कह रहा है? लोगों कोई मुझे बता सकता है कि मेरे बाबा को प्यासा क्यों शहीद किया? कोई बता सकता है मेरे बाबा का गला, मेरे बाबा को ज़बा कर दिया, वो भी प्यासा, मेरे बाबा को पानी क्यों नहीं पिलाया? यही कहते कहते बेहोश हो जाते। मदीने के लोग उठा कर लेके जाते, घर में पहुंचाते। ये पूरी जिंदगी थी इमाम जैनुल आबदीन की। सारी जिंदगी ऐसे ही रोते रोते गुजार दी। अब ये तमाशा देखने वाले तमाशा देखने के लिए जब जमा हुए थे तो सैयदा ज़ैनब बीच कूफे के बाजार में बीबी खड़ी हुई और कुछ लोग नहीं जान रहे थे कि पता नहीं कौन है, कुछ लोगों को खबर नहीं थी और किसी की ज़बान से सैयदा ने ये सुना कि ये कौन लोग है, किससे जंग हुई है, कौन कैदी आए हैं। जब बीबी ने यह सुना, बीबी बीच बाजार में खड़ी हुई। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मेरे भाई को ना जाने, मेरे भाई की कुर्बानी को ना जाने। सैयदा ज़ैनब खड़ी हो। सैयदा ज़ैनब ने कहा कि तमाम तारीफें उस रब्बे जुल जलाल के लिए जिसने हम अहले बैते मुस्तफा को इज्जत बख्शी है, और दुरूद और सलाम हो नबी और आले नबी पर, और वो आले नबी हम हैं।
और फिर सैयदा ज़ैनब ने कहा, ए नाम नेहाद मुसलमानों, तुम्हें अपने नबी को याद रखना चाहिए। ए इबादत करने वालों, ए बहाने बनाने वालों, ए झूठे आंसू बहाने वालों, ए गद्दारी करने वालों, ए वादा तोड़ने वालों, है बुलाकर ऐसी मेहमान नवाजी करने वालों, है इतने बेगैरत लोगों, मेहमानों को पानी न देने वालों, तैयार रहो, अल्लाह का अजाब तुम्हारा मुंतजिर है। ए झूठा वादा करने वालों, ए झूठे खत भेजने वालों, ए मेरे भाई को धोखे से बुलाने वालों, जो मेरे भाई का खून तुम्हारे हाथों में लगा है, तुम्हारे जिस्मों में लगा है, तुम सबों के कपड़ों में लगा है, कयामत तक, कयामत के मैदान में भी तुम इस खून के दाग को धो नहीं पाओगे। तुम इस धब्बे को कभी नहीं खत्म कर पाओगे अपने गिरेबानों से। ए कूफे वालों, ए बेवफाई करने वालों, शर्म नहीं आई तुम्हें? शर्म नहीं आई? तुमने अपने नबी के नवासे को शहीद कर दिया, तुमने जन्नत के सरदार को शहीद कर दिया। ए बेहया लोगों, तुमने काबे की अजमत को शहीद कर दिया। लोगों, तुम रास्ता भूल गए, गुमराह हो गए। तुमने दुनिया की माल और दौलत के लिए अपना ईमान बेच दिया है। लोगों, तुमने वो अजीम गुनाह किया है, वो अजीम गुनाह किया है कि आज तक ऐसा गुनाह कभी जमीन ने नहीं देखा, कभी आसमान ने नहीं देखा। देखो तो जरा, तुम कितनी दूर जा चुके हो, तुम कितना अपने रब से दूर जा चुके हो। तुम्हारी अब कोई मेहनत तुम्हारे काम नहीं आएगी। तुमने खुद से जिल्लत खरीदी है, जिल्लत खरीदी है। तुमने सच को बेच दिया, तुमने रसूलुल्लाह के जिगर को पारा पारा कर दिया, तुमने रसूलुल्लाह की बेटियों को बेपर्दा कर दिया, तुमने खून बहाया है, तुमने दुनिया के सबसे पाक खून बहाया है। तुमने इज्जत नहीं की रसूल के घराने की। ए कूफे वालों, तुमने वो काम किया है जिससे आसमान कांप जाए, तुमने वो काम किया है जिससे पहाड़ फट जाए, तुमने वो काम किया है, वो काम किया है कि जमीन भी तुम्हें माफ नहीं करेगी, अल्लाह का ये आसमान भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। सुन लो, सुन लो, सुन लो, तुमने वो काम किया है कि हमेशा आसमान में सुर्खी मेरे हुसैन के नाम से रहेगी। और इंतजार करो अपनी सजा का, इंतजार करो अपनी सजा का, जहां तुम्हारा कोई दोस्त और मददगार ना होगा। और हाँ, मेरी बात का यकीन करो, यकीन करो कि ये बोझ जो तुमने उठाया है, ये तुम्हें कयामत के दिन दबा देगा और तुम इस बोझ को लिए कयामत के दिन खड़े नहीं हो पाओगे। ये चीज जो तुमने की है, अल्लाह तुम्हारी कौम पे लानत हो, तुम कूफे वालों पे लानत हो। क्या जवाब दोगे कूफे वालों, जब तुम्हारे सामने तुम्हारे नबी खड़े होके पूछेंगे कि तुमने मेरी अहले बैत के साथ क्या मामला किया था, तो तुम क्या कहोगे कि हमने किसी को बेगोरो कफन किया, हमने किसी के सर को काटा, हमने
बाजुओं को अलग किया, हमने किसी के लाश के टुकड़े टुकड़े किए और हमने आपके घर की बीवियों को बेपर्दा किया। यही जवाब है तुम्हारे पास, यही जवाब है तुम्हारे पास। ऐ कूफे वालों, मुझे खौफ आता है कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा। हमारा अंजाम तो इज्जत वाला हुआ है। मुझे तो खूबसूरती के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता, मुझे तो अपने रब के एहसान के अलावा कुछ नजर नहीं आता। मैं अपने रब का शुक्र अदा करती हूँ, जिस रब ने हमारे घर के मर्दों को इज्जत की मौत अता की, शहादत की मौत अता की, जिससे वो हमेशा के लिए जिंदा और जावेद हो गए। कुरान की आयत पढ़ो लोगों, कुरान कभी तुम्हारा शफाअत करने वाला नहीं होगा। तुमने बहुत बुरी चीज अपने नामा अमाल में लिखवा ली है और तुमने अली की बेटियों को बेपर्दा किया है और आखिरकार तुमने नबी की बेटियों को बेपर्दा किया है। तुम अपने अंजाम के मुंतजिर रहो। मेरा भाई जिंदा है, उसका एक एक कुर्बान किया हुआ लाल जिंदा है और हमारा जिक्र जिंदा है। तुम्हारी सोच और तुम्हारी एक एक चीजें खत्म होने वाली हैं और बस तुम अल्लाह के अज़ाब की तरफ बढ़ने वाले हो। इमाम हुसैन की बहन ने ये खुतबा दिया। अरे इतने दर्द के बाद ये खुतबा सारे कूफे वालों ने अपना सर झुका लिया और इमाम सैयदा ज़ैनब ने कहा, मुझे किसी से मुलाकात नहीं करनी है, न कोई हमारे करीब आए, न कोई हमसे हमदर्दी दिखाए, न कोई आके आंसू बहाए, न कोई आके गम दिखाए अपना। तुमने झूठ कहा है और तुम झूठे लोग हो, तुम मुनाफिक लोग हो। तुम मुनाफिकत के आंसू मत बहाओ और यहाँ से चले जाओ ज़ैनब, और यहाँ किसी का भी तुमसे कोई सरोकार नहीं है। सैयदा ज़ैनब ने यह बात कही, सारे कूफे वाले समझ गए और भी लोग जिनको नहीं पता था वो समझ गए कि ये अहले बैत रसूल हैं, ये अहले बैत रसूल हैं। फिर जब फूफी जान को इस जलाल में देखा, सैयदे सज्जाद से भी ना रहा गया। सैयदे सज्जाद खड़े हुए, सैयदे सज्जाद ने कहा, लोगों आओ तुम्हें मैं अपना तारुफ भी करवा दूं, मैं अली इब्ने हुसैन इब्ने अली हूँ। अली, क्या खूबसूरत नाम, अली इब्ने हुसैन इब्ने अली। मैं हुसैन का बेटा हूँ, मैं अबू तालिब का फर्जंद हूँ, मैं बनु हाशिम के घराने का चिराग हूँ, मैं मोहम्मद मुस्तफा के घर का चिराग हूँ, मैं इस्लाम का चिराग हूँ, मैं सफा और मरवा का चिराग हूँ, मैं काबा और मदीने का चिराग हूँ, मैं जमजम और कौसर का चिराग हूँ। आओ मैं तुम्हें बताऊं मैं कौन हूँ। आओ, मैं वो हूँ कि जिसको कश्ती नूह कहा है, मैं वो हूँ कि जिसके साथ कुरान को रखा गया है। आओ आओ मैं अपना तुम्हें दूसरा तारुफ करवाऊं। आओ, मैं वो हूँ जिसका बाप भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया है। आओ, मैं वो हूँ कि जिसके चचा का बाजू काट दिया गया है। आओ, मैं वो हूँ कि जिसके जवान भाई के सीने को छलनी कर दिया गया है। आओ, मैं वो हूँ कि जिसके कई भाइयों के जिस्म के
मैं बताऊं, मैं वो हूँ कि जिसके घराने के लाशें करबला में ऐसे ही बेगौर कफन पड़े हुए हैं। आओ मैं तुम्हें बताऊं कि मैं वो हूँ कि जिसको बुला के धोखा दिया गया है। आओ मैं वो हूँ कि जिस मेहमान की मेहमान नवाजी नहीं हुई है। आओ मैं वो हूँ कि जिसका इस्तेमाल तीरों और तलवारों से किया गया है। आओ मैं वो हूँ कि जिसको किसी ने ना पहचाना। आओ मैं वो हूँ कि जिसके एक एक घर वाले को बेइंतहा तकलीफें दी गई है। आओ मैं वो हूँ। फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, आओ मैं बताऊं, मैं वो हूँ कि जिसकी वजह से कल अल्लाह क़यामत के दिन गुनाहगारों को आजाद करवाएगा। आओ मैं बताऊं, आज मैं वो कैदी हूँ, मैं वो कैदी हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने जंजीरों में जकड़े हुए हाथ उठाए, कहा कि मैं वो कैदी हूँ कि जिसके जद्दे अमजद ने, जिसके नाना ने लोगों को जहन्नम से आजाद करवाया था। लोगों ये उस हाथों में जंजीरें बंधी है जिन हाथों ने लोगों को जहन्नम से आजाद करवाया है। लोगों में वो कैदी हूँ। जब ये बात इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कही, कूफे वाले अब और ठहर नहीं पा रहे थे। कूफे वाले सब मुंह छुपा छुपा के अपने घर चले गए। कूफे के गवर्नर हाउस के पास काफिला पहुंचा। गवर्नर हाउस के सामने जो खड़े हुए, उबैदुल्लाह बिन जियाद दारुल इमारत में बैठा था। दारुल इमारत जिसे कहा जाता है। अब दारुल इमारत में ये लोग नीचे खड़े थे दरवाजे पे। अचानक से नजर जो ऊपर गई लोगों की दारुल इमारत पे, फिर से चीखें निकली। जब चीखें निकली सैयदे सज्जाद ने, क्योंकि उनका गले में जो तोख था ना, उसमें पत्थर बहुत बड़ा बंधा हुआ था कि आबिद का गला जो है वो नीचे रहे, गर्दन नीचे झुकी हुई थी, उठाना बड़ा मुश्किल होता था। कहा फूफी जान क्या बात हुई, क्यों रोने लगी? सब लोग रो क्यों रहे हैं? सैयदा ज़ैनब ने कहा, आबिद तुम नीचे ही देखो, तुम नीचे ही देखो। एक छोटी सी बच्ची हाथ ऊपर उसने उठाया और हाथ उठा के बार बार रोती थी। ये बच्ची कौन थी? अरे मुस्लिम की यतीम काफी दिनों बाद एक यतीम बच्ची ने अपने बाप का कटा हुआ सर देखा था। काफी दिनों बाद दारुल इमारत पे जो मुस्लिम की यतीम बच्ची ने सर देखा। अब
अब ये सारे लोग रोने लगे। फिर अचानक से शिमिर ने कहा, चलो महल के अंदर। सरे हुसैन को सोने के तख्त पे रखा गया। सोने के तख्त पे रख के कपड़े से ढाका गया और कपड़े से ढाक के ये तोहफा था मुसलमानों। नबी को दे रहे हैं, आज भी देते हैं। बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, आज भी देते हो, बाज आ है। ये ला के इब्ने ज़ियाद के सामने रख दिया गया। इब्ने ज़ियाद और सारी बीवियों को खड़ा कर दिया गया, जंजीरों में जकड़ी हुई सामने। सैयदे सज्जाद एक तरफ खड़े हुए हैं, बीबियां एक तरफ शर्म से सुकड़ी जा रही हैं। शर्म से सुकड़ी जा रही है शराबियों के महल में। वालों के सामने बद किरदार शराबियों के महल में बीबियां शर्म से झुकी जा रही है। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद मलून ने ये कहा सारी बीबियों को, ये लोग एक एक जंजीर से सबको बंधा गया था, सबके हाथ एक लाइन से जंजीर से बंधे हुए थे। जो आगे वाला रहता था ना, जो दरबान रहता था, वो जल्लाद जो जंजीर पकड़ के रहता था, वो एक बार खींचता था, वो जब एक बार खींचता था तो सारा घराना एक दूसरे के ऊपर गिर जाता था। एक तो मेरे आका का घराना और एक ये औरतें थी, इनको हया नहीं था, ये औरतों के साथ ये कर रहे। ला के खड़ा किया गया और उस शख्स ने जंजीर जो खींची, सब एक दूसरे के ऊपर गिर गई। फिर सारी उठ के अपने आप को संभालने लगी, कपड़ा दुरुस्त करने लगी। उठ के बैठी सैयदा ज़ैनब जो बैठी सामने, सैयदा ज़ैनब ने अपने घुटनों को उठाया और घुटने के बल ऊंची होके बैठ गई। ऊंची होके ऐसा लग रहा था जैसे कोई शहजादी तख्त पे बैठी हो, सामने इतनी शान से बैठ गई। जब उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने यह देखा, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने यह कहा कि ये कौन है जो इतना अकड़ के बैठी हुई है। किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर उसने पूछा ये कौन है। इब्ने ज़ियाद ने पूछा कौन है ये औरत, कौन है ये खातून जो इतनी अकड़ के मेरे सामने बैठी है। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो गुस्सा हुआ, उसने फिर पूछा कि कौन है ये औरत, कौन है ये। तो जब उसने पूछा 10 बार, तो एक बीबी इमाम हुसैन की बेटी फातिमा,
इमाम हुसैन की एक बेटी, इनका नाम फातिमा था। उन्होंने कहा, बदबख्त, अपनी जबान संभाल के बात कर, अदब से बात कर। ये अली की बेटी है, ये रसूलुल्लाह की नवासी है, ये लख्ते जिगरे मुस्तफा की बेटी है। आता है, ये फातह खैबर की बेटी है, ये साहिबे जुल्फ़िकार की बेटी है। जब उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने ये सुना, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कहा, हाँ, अली की तरह बैठना, अली का अंदाज, और ये अली ही की अकड़ है जो दिखा रही है। उसका दिल जल गया देख के। सैयदा ज़ैनब ने जब ये देखा कि वो बार बार पूछ रहा है, बार बार पूछ रहा है कि कौन है, सैयदा ज़ैनब फिर पूरी जंजीरों के साथ उठ के खड़ी हो गई, उठ के खड़ी हो गई और कहा, फिर से खुतबा दिया, फिर से खुतबा दिया, फिर से खुतबा दिया। खुतबा शुरू हुआ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अकरमना, अल्लाह की तारीफ जिसने हमें इज्जत दी है, जिसने हमें इज्जत दी है, जिसके लिए तुम पूछ रहे हो कि मैं कौन हूं, जिसके लिए अल्लाह ने यह आयत उतारी है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। बदबख्त सूरह अहज़ाब की 33वीं आयत, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, सैयदा ज़ैनब कुरान का दर्स दे रही हैं। आओ मैं तुम्हें बताऊं कुरान में क्या लिखा है। कुरान हमारा तारुफ पेश करता है, हम किसी के तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आओ मैं तुम्हें बताऊं, हम वो घराना हैं कि जिसके लिए अल्लाह ने ये आयत उतारी थी कि हर रिज्स और नापाकी इनसे दूर है। और तू क्या जानेगा, तू तो सरासर नापाकी है, तू तो सरासर लानत है, तू तो सरासर गलीजी है, तू तो सरासर कुफ्र है, तू सरासर ईमान को क्या जानेगा। तूने शरीयत मोहम्मदी के कानून को तोड़ा है, तूने झूठ बोला है, तूने अपने गिरेबानों को आले मोहम्मद के खून से रंगीन किया है। जब ये बात उसने सुनी, वो इधर उधर देखने लगा, इधर उधर देखने लगा, अजीब तरीके से उसकी कैफियत होने लगी और उसने कहा, देखा अल्लाह ने तुम्हें कैसी सजा दी। उसने सैयदा ज़ैनब से कहा, देखा अल्लाह ने तुम्हें और तुम्हारे भाई को कैसी सजा दी है। जब ये बात उसने कही, उसने कहा, जैसे ही सैयदा ज़ैनब ने कहा, मलून चुप हो जा, इस गंदे मुंह से मेरे भाई का नाम मत लेना। कहा मेरा भाई और कहा तेरा ये चेहरा, कहा तेरा ये चेहरा, कहा बंदर से खेलने वाले लोग, मेरे भाई का नाम अपने इस गंदी जबान से मत ले। मेरा भाई तेरी सोच में कभी नहीं आ सकता। ए मुनाफिक, ए वो शख्स जो मुसलमानों के आस्तीन का सांप निकला, जिसने अपने नबी को धोखा दिया, जिसने पीठ में छुरी भोंकी है इस्लाम के, जिसने गद्दारी की है इस्लाम के साथ, जिसने, तूने क्या सोचा, तूने हमारे नाना से बदला ले लिया है, तूने हमारे नाना से बदला ले लिया है। ए गलीज औरत के बेटे, ए बाजार की
माँ को जानता है? मेरी माँ जन्नती औरत की सरदार है। तू ये हुसैन की माँ को जानता है? हुसैन की माँ जन्नत की औरतों की सरदार है। तू जानता है हुसैन की नानी को? हुसैन की नानी उम्महातुल मोमिनीन है। तू जानता है हुसैन का नाना को? हुसैन का नाना कौनैन का वाली है। तू जिस जमीन पर बैठा है ये जमीन हुसैन की है। तू जिस आसमान के नीचे बैठा है ये आसमान हुसैन का है। सारी हुकूमत चारों तरफ हुसैन की है। तू अपनी झूठी शाही में ज्यादा फूल मत, ज्यादा आकर मत। तू अपनी झूठी कुर्सी पे ज्यादा देर बैठ नहीं पाएगा। तुझे ये कुर्सी मार डालेगी, तुझे ये कुर्सी खत्म कर देगी। तू ये कुर्सी की मौत मरेगा। जब इब्ने ज़ियाद ने ये सुना, इब्ने ज़ियाद ने कहा, अरे तुम हमें क्या कहती हो? देख लो अल्लाह ने मेरे साथ क्या किया है और तुम्हारे साथ क्या किया है। सैयदा ज़ैनब ने कहा कि हाँ, तुझे ये लगता है कि तू कामयाब हो गया, जैसे फिरौन को ये लगता था कि वो दुनिया का बादशाह हो गया। लेकिन जब वो गर्क हुआ और अल्लाह ने उसे इबरत का अंजाम बनाया तो जमाने ने उसके इबरत का अंजाम आज तक देखा है, कयामत तक देखेगा। अब तू भी अपने इबरत के अंजाम को पहुंचेगा। और तू ज्यादा मत सोच, तू ज्यादा मत अकड़। और तुझको क्या लगता है मेरा भाई शहादत का बादशाह बना है, शहादत का बादशाह बना है। तू अपनी सोच कि कल कयामत के दिन जब हुसैन के खून के साथ उठेगा, जब हुसैन के कत्ल के साथ उठेगा तो अल्लाह को जवाब क्या देगा। तू अपनी सोच, तू अपने चेहरे को छुपा। तूने बहुत बहुत बाज़ाब अपने सर लिया है। ए मरजाना के बेटे, मरजाना उसकी माँ का नाम था। वो नहीं पसंद करता था क्योंकि उसकी माँ बाजार औरत थी। उसकी माँ जो थी वो बदनामे जमाना औरत थी। तो सैयदा ज़ैनब ने उसको कहा, मरजाना के बेटे, तो तूने जो बात सुनी है इस बात को याद रखना, याद रखना। अब तुझे एक रात नींद नहीं आएगी, तुझे सरे हुसैन नजर आएगा, तुझे हर दिन हुसैन नजर आएगा, तेरा हर दिन मुकाबला हुसैन से होगा। अब तेरे अजाब का वक्त शुरू हो गया है। ये बात सैयदा ज़ैनब ने कही। इब्ने ज़ियाद बड़ा तड़पा। इब्ने ज़ियाद ने एक बार उठा तलवार लेके सैयदा ज़ैनब की तरफ बढ़ा। लोगों ने कहा कि तुम यहाँ पे अगर इस तरीके से करोगे और मार दोगे तो लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे और तुम्हारे खिलाफ जो है लोग खड़े हो जाएंगे। अभी तो तुम यहाँ बैठे हुए थे, छुप छुप के खत दे रहे थे कि ऐसे मारना ऐसे मारना। अब तो सामने कर दोगे तो लोग कहीं उठा के फेंक ना दे तख्त से, और लोग ऐसे ही तुम्हें पीटने के लिए बेताब हैं। तो इसीलिए जरा सा ध्यान से काम लो और पागल मत बन जाओ। तो इब्ने ज़ियाद फिर से बैठ गया। इब्ने ज़ियाद बैठ गया। फिर उसके बाद इब्ने ज़ियाद ने कहा, इब्ने ज़ियाद ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखा और इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देख के कहा, ये कौन है, ये कौन है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, मैं अली हूं, मैं अली हूं। तो इब्ने ज़ियाद ने कहा, अली तो बहुत पहले शहीद हो गया। ने कहा, मैं हुसैन का बेटा अली हूं। कहा, हुसैन का बेटा जो अली था वो तो करबला में मारा गया ना? कहा, हाँ,
वो भी अली था। कहा हुसैन का जो छोटा सा बेटा हम लोगों ने मार दिया, वो कौन था? अब वो भी अली था। कहा हुसैन को क्या कोई नाम नहीं मिला अपने बेटों के लिए? सबका नाम अली रख दिया। और जब भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली कहते थे ना, तो इब्ने ज़ियाद तड़प जाता था, क्योंकि अली का नाम बर्दाश्त नहीं होता था उसको। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, हाँ मेरे वालिद ने यह कहा था, और मेरे वालिद ये कहते कि अगर मैं हमारे 100 बेटे भी होते तो हम हर एक का नाम अली रखते। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जब ये बात सुनी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जब ये बात सुनी, उसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बात सुन के उसको गुस्सा आया। उसने कहा इनको खत्म कर दो, ये हुसैन का बेटा क्यों छोड़ दिया तुमने, इसको कभी कत्ल कर दो। एक शख्स उठा, तलवार उठाई, उसने आगे बढ़ा इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ। सैयदा ज़ैनब खड़ी हुई थी। सैयदा ज़ैनब के पास एक सिपाही खड़ा था, उसके म्यान में तलवार थी। सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ी, तलवार उस सिपाही का म्यान से निकाली और खड़ी हो गई। कहा खबरदार, खबरदार, जो हुसैन के इस बेटे की तरफ नजर उठा के भी देखा तो पहले आप मुझसे मुकाबला कर। जब अली की बेटी इस दुनिया से जाएगी, उसके बाद कोई ज़ैनुल आबिदीन की तरफ आ सकता है। अली की बेटी से मुकाबला करना पड़ेगा इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ बढ़ने के लिए। तो फिर सिपाही ने इब्ने ज़ियाद का मुंह देखा, और इब्ने ज़ियाद के जो वजीर था उसने कहा कि इस शख्स की हालत ऐसे ही खराब है और इसको हम लोग कई दिनों तक जिंदान में रखेंगे, कैद में रखेंगे, ये ऐसे ही मर जाएगा, ये ऐसे ही मर जाएगा, इसको इतनी तकलीफ, इतनी बीमारी है, छोड़ दो इसे, छोड़ दो इसे। सैयदा ज़ैनब पे सलाम हो। सैयदा ज़ैनब ने अगर उस वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन को न बचाया होता तो फिर 12 इमाम कहां से आते। सैयदा ज़ैनब ने इमामत को बचा लिया, सैयदा ज़ैनब ने मेहदी को बचा लिया, सैयदा ज़ैनब ने आगे आके उन सारे इमामों को बचा लिया जो आने वाले थे। है क्या एहसान है ज़ैनब तुम्हारा, एहसान है ज़ैनब तुम्हारा कि तुम्हारी वजह से हमें ख्वाजा मिल गए, तुम्हारी वजह से हमें इमाम जाफर मिले, हमें इमाम बाकर मिले, हमें इमाम अली मिले, इमाम तकी मिले, इमाम नकी मिले, इमाम हसन असगरी मिले, इमाम अली रजा मिले, गौसे आजम मिले, ख्वाजा गरीब नवाज मिले, तमाम औलिया कराम मिले। और अब ज़ैनब तुम्हारी वजह से ही हमें इमाम मेहदी मिलेंगे, तुमने इमामत को बचाया है ज़ैनब। सैयदा ज़ैनब इस तरीके से सैयदा ज़ैनब खड़ी हुई थी, और फिर जो इमाम हुसैन का सर था उसके ऊपर से कपड़ा हटाया गया, सरे हुसैन सामने आया। सकीना की फिर चीख निकली। सकीना ने फिर कहा बाबा कहाँ चले गए। इब्ने ज़ियाद के हाथ में एक छड़ी थी। इब्ने ज़ियाद ने छड़ी को
इमाम हुसैन के रुखसारे पुरअनवार पे रखा और कहा, यही है हुसैन। यही है अली का बेटा, यही है फातिमा का बेटा, इसी को नवासा रसूल कहते हैं। इब्ने ज़ियाद ने कहा, सच में हुसैन बहुत खूबसूरत है। चेहरे को देख के बदबख्ती से छड़ी लगा लगा के कहता, हुसैन का चेहरा खूबसूरत है। जब इब्ने ज़ियाद ने छड़ी लगाई, हजरत अनस बिन मालिक, आका के एक सहाबी वहां बैठे थे, वो खड़े हो गए। बूढ़े से थे, खड़े हो गए। उन्होंने कहा, ए मरजाना के बेटे, छड़ी हटा वहां से, हटा अपनी छड़ी वहां से। ये जिस जगह तू छड़ी लगा रहा है, इस जगह को मुस्तफा चूमते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा, इस हुसैन का वो लम्हा देखा है जब हुसैन कांधे नबूवत पे सवारी करते थे। वहां से छड़ी हटा ले। जब ये बात हजरत अनस बिन मालिक ने कही, इब्ने मरजाना ने कहा, इब्ने ज़ियाद ने, कि बूढ़े का दिमाग खराब हो गया है। ये आका के सहाबी से बात हो रहा है। ये अनस बिन मालिक से बात करने का अंदाज था। सहाबियों की मोहब्बत, सहाबी से इस लहजे में बात होती है। कहा, बूढ़े का दिमाग खराब हो गया है। अनस बिन मालिक खड़े हुए। अनस बिन मालिक ने कहा, बदबख्त, तेरी जबान कितनी खराब है और तू कितना गुस्ताख है, तू कितनी बड़ी गुस्ताखी कर रहा है। और जब ये बात कहते हुए बाहर निकले और बाहर निकलते हुए कहा, अब वक्त आ गया है इन लोगों के अंजाम का, अब वक्त आ गया है इन लोगों के अंजाम का। ये कहते हुए दारुल इमारत से बाहर निकल गए। वो मंजर देखा नहीं जा रहा था। फिर उसके बाद इन सबों को जेल में डाल दिया गया और कहा गया, जेल ऐसी कि जिसके अंदर कोई रोशनी ना आए, कोई रोशनी नहीं, अंधेरा, हाथ को हाथ नजर ना आए। उस जेल के अंदर बंद कर दिया गया। न हवा अंदर जाती, न रोशनी अंदर जाती। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को अलग जेल में कैद किया गया और बीबियों को अलग जेल में कैद किया गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जिस जेल में रखा गया था, वो जेल मस्जिद के दरवाजे पे थी, यानी मस्जिद के दरवाजे पे बांध दिया गया था। कूफे की जो मस्जिद थी, उसके दरवाजे पे जंजीरों से बंधा हुआ हुसैन का लड़का खड़ा था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बांधा हुआ था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन मस्जिद के बाहर बैठे रहते थे, सर झुकाए बैठे रहते थे। लोग आते जाते मस्जिद में नमाजी आते
जगह बांधा था कि लोग देखते हुए जाए। कि नबी के घराने का हमने क्या हाल किया। इमाम सज्जाद सर झुकाए मस्जिद के दरवाजे पे बैठे रहते। अरे ये वो मस्जिद है, अरे मस्जिद कहाँ से आई? ये वो मस्जिद है जो इनके नाना ने बनवाई। अल्लाह अल्लाह, ये मस्जिद कहाँ से मिली तुमको? ये मस्जिद बनाने वाले, ये मस्जिद आबाद करने वाले, जिनके घर की मस्जिद है, जिन्होंने मस्जिद बनाना सिखाया हो, जिनकी वजह से दुनिया में मस्जिदें बनी हो, वो मस्जिद के दरवाजे पे जंजीरों में जकड़ा पड़ा है। वो कैसे नमाज़ी? मस्जिद बनाना सिखाया हो, जिनकी वजह से दुनिया में मस्जिदें बनी हो, वो मस्जिद के दरवाजे पे जंजीरों में जकड़ा पड़ा है। वो कैसे नमाज़ी? इमाम ज़ैनुल आबदीन मस्जिद के दरवाजे पे खड़े होते जब अजान का वक्त होता, जब नमाज का वक्त होता। मस्जिद के दरवाजे के बाहर ये हुसैन का बेटा, ये नबी का बेटा नियत बांध के खड़ा हो जाता था। अल्लाह उन नमाजियों पे लानत हो। मस्जिद के अंदर नहीं जा सकता था, मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा हुआ। कई दिनों के बाद यजीद ने खत भेजा कि अब काफिले को दमिश्क की तरफ रवाना कर दो। काफिला फिर से कैदियों को निकाला गया बाहर और फिर से उन लोगों को खींचते हुए 900 किलोमीटर से ज्यादा का फासला। ये पूरी कूफे से लेके दमिश्क तक की सल्तनत इस्लामी सल्तनत थी। अल्लाह की लानत ऐसी सल्तनत है, अल्लाह की लानत ऐसी सल्तनत है। ये कूफे से लेके शाम तक सारा शहर इस्लाम का फतह किया हुआ शहर था। पूरा रास्ता जो पूरी हुकूमत इनकी थी, जो सल्तनत इस्लामिया थी, उसमें इस्लाम के सरदारों को कैदी बना के लेके जाया जा रहा था। अब करबला से जो निकला, कूफे से निकला, कूफे से निकलते हुए जगह जगह जाता काफिला लंबे रास्ते से ले जाया गया, सीधे रास्ते से नहीं लेके जाया गया, घुमा घुमा के लेके जाया गया ताकि जितना हो सके घुमाया जाए इनके, और ये बताया जाए कि नबी के घराने की कोई इज्जत नहीं और सख्त दिल मुसलमान, मुनाफिक मुसलमान खड़े होकर ये तमाशा देखते थे। हर पत्थर दिल, जिनका दिल पत्थरों से भी सख्त हो गए थे, जिनके आंखों से आंसू भी नहीं निकलते थे, जिनके दिल लरसते भी नहीं थे, जो देख के कांप नहीं जाते थे, ये मेरे नबी का घराना है। कांपते नहीं थे लोग, बल्कि खड़े होकर तमाशा देखते थे, जैसे लगता था कि कुछ हुआ ही नहीं। आज भी कितने मुसलमान हैं कि जिन्हें जगहों में हुसैन बताया जाता है, उनका दिल के ऊपर कोई असर नहीं होता। मुसलमान
जिनको नबी की औलाद के लिए आंसू नहीं निकलते, इनके बच्चे को अगर एक चोट लग जाए तो इनके आंसू न थमे, लेकिन नबी के बेटे को सर काट दिया जाए तो इनके साथ आंसू नहीं निकलता। अरे उन औलादों को क्या जिंदगी मिलेगी? उन औलादों को अल्लाह कभी सलामत नहीं रखेगा जिसने नबी की औलादों के लिए गम न किया होगा। इनकी औलादों को अल्लाह कभी नहीं बख्शेगा जिसने उसकी पता है कि हजरत जकरिया के बेटे हजरत याह्या थे। हजरत याह्या को लोगों ने शहीद किया था। हजरत याह्या को बेईमानों ने, जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था, उन्होंने शहीद किया था। अल्लाह ने बदला लिया, अल्लाह ने जो बदला लिया, एक शहीद हुआ था, अल्लाह ने बदला 70,000 से लिया। अल्लाह तूने 70,000 से बदला क्यों लिया? तूने कत्ल तो एक ही आदमी ने किया होगा, तूने 70,000 से क्यों बदला लिया? अल्लाह ने कहा कि तुम जानते हो मेरे नबी का बेटा, मेरे नबी के बेटे के कत्ल पे जिसके दिल को तकलीफ नहीं हुई, जिसने आंखों से आंसू नहीं निकला, जिसने अपनी जुबान नहीं खोली, हमने एक से बदला लिया और हम बदला लेंगे। जब जकरिया की औलाद के लिए बदला लिया अल्लाह ने, तो अपने हबीब के लिए, अपने महबूब के लिए अल्लाह कैसा बदला लेगा? बच जाओ, तौबा कर लो। जिनके दिलों में गम नहीं होता ना, दिलों में जिनके गम नहीं होता है, उनको कयामत के दिन बड़ा रोना पड़ेगा। जो आज हुसैन के लिए नहीं रोए ना, कब्र में उतरते ही रोना शुरू हो जाएगा। रोना क्या, रोने वालों पे हंसते हैं ये। अरे संभल जाओ, जब कयामत के दिन आओगे ना, तब रोना आएगा तुम्हें। बच जाओ। जब जन्नत के ये दोनों सरदार हसन और हुसैन जन्नत के दरवाजे पे खड़े होंगे और उनके न मानने वालों को धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाएगा, तब रोना बड़ा आएगा, तब रोना बड़ा आएगा। शहर शहर काफिला गुजरा था लोगों, एक शहर आया, एक शहर आया कि जिनके लोगों ने, जब काफिला निकला, काफिला अंदर शहर के घुसा, तो लोगों ने पूछा कि ये कौन है, कौन लोग है, किसका काफिला आया है? लोग आ गए, तमाम भीड़ लग गई कि ये किसका जुलूस गुजर रहा है, किसकी फतह का जश्न मनाया जा रहा है। तो शिमर सामने था, शिमर से पूछा लोगों ने कि ये कौन है? उसने तारुफ बताया कि ये हुसैन इब्न अली हैं, हुसैन इब्न अली है। तो लोगों ने कहा नबी के नवासे, ये नबी के नवासे हैं। वो नबी जिनका हम कलमा पढ़ते हैं, उनके नवासे हैं ये। शिमर ने कहा हाँ, उन्होंने बगावत की थी, हम लोगों ने
इनको कत्ल कर दिया, इनके लोगों को कैदी बना दिया, और अब देखो क्या अंजाम है। जब लोगों ने यह सुना, उस इलाके के लोग गैरतमंद थे, उन्होंने तलवारें निकाली और उन्होंने कहा खबरदार इस शहर के अंदर कोई दाखिल नहीं होगा, हम यहाँ पे अंदर आने नहीं देंगे। अगर इस काफिले ने एक कदम भी हमारे शहर के अंदर रखा तो खुदा जाने अल्लाह कौन सा अज़ाब उतार देगा हमारे शहर पर। हमारी नस्लें उजड़ जाएंगी। ए बदबख्शन, तू जानता है कि नबी की हयात में, जब हमारे आका हयात में थे, हमने कुरान पढ़ा है, एक बार नबी का ईसाइयों से मुकाबला हुआ था, मुबाहिला हुआ था, और कुरान में अल्लाह ने कहा था कि तुम अपने बेटों को लाओ, नदू अबनाना वअबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। कुरान में ये कहा था। तो नबी जो है हमारे आका ताजदार मदीना जब आए थे तो 5 लोगों को लेके आए, 5 लोग थे, उसमें एक हमारे नबी खुद थे, एक इस हुसैन की माँ थी, एक इस हुसैन का बाप था, एक इस हुसैन का भाई था, और एक ये हुसैन खुद था। लोगों एक तरफ पूरी ईसाइयत थी। कुरान में जब ये 5 आए थे ना, तो ईसाइयों ने जब इन 5 के चेहरों को देखा, ईसाई का सबसे बड़ा राहिब खड़ा हुआ था और उसने कहा था कि ईसाइयों मुकाबला मत करना, मुकाबला मत करना, क्योंकि जो चेहरे में देख रहा हूं अजल इतने का जो सबसे छोटा गोद में है, जिसका नाम हुसैन है, ये मैं कुरान बता रही हूँ लोगों, कुरान कि जब ये सबसे छोटा, अगर इसने बद्दुआ में आमीन सिर्फ कह दी, ईसाइयत की ये हुसैन, ये जिसका सर तुमने ज़बरदस्त फैलाया, और हमारे शहर के अंदर लाना चाहते, ईसाइयत जो हमारे नबी का कलमा नहीं पढ़ने वाले थे, वो हुसैन को देख के डर रहे थे कि अगर हुसैन ने बद्दुआ दे दी तो ईसाइयत क़यामत तक के लिए मिट जाएगी। तो तुम सरे हुसैन ले हमारे शहर में आओगे नहीं, हम अल्लाह का अज़ाब नहीं दिलाना चाहते, हम अल्लाह का अज़ाब नहीं दिलाना चाहते। निकल जाओ हमारे शहर से बाहर, हम कोई इस्तेमाल करने वाले नहीं है। हम अल्लाह के अज़ाब से डरते, हम अपने नबी से खौफ खाते हैं, इसीलिए यहाँ से बाहर चले जाओ। बाहर खेमा लगा दिया उस शहर में जब किसी ने अंदर आने नहीं दिया ना, तो वहां के जो ईसाई लोग थे वो बाहर आए। उन्होंने कहा क्या बात है, ये सारे मुसलमान बाहर निकल आए हैं, क्या हुआ? लोगों ने कहा ईसाइयों के सामने मुसलमानों का सर नीचे झुक गया। ईसाई पूछ रहे थे क्या हुआ है, मुसलमान जवाब देने के लायक नहीं थे। मुसलमानों ने कहा
कि असल होश में आ जाओ। अब तो माफी मांग लो, अब तो हुसैन के हो जाओ। कहा कि असल बात यह है कि हमारे लोगों ने हमारे नबी के नवासे को शहीद कर दिया है, पूरा खानदान काट दिया गया है, नेज़ों पे सर आए हैं और बीबियां कैदी बना के आई हैं। जब ईसाइयों ने यह सुना, ईसाइयों ने कहा मोहम्मद का घराना, मोहम्मद का घराना आया, वो घराना जिसका जिक्र तौरात और इंजील में मौजूद, वो घराना आया है। ईसाइयों ने कहा ये कैसे किया, ये कैसे किया मुसलमानों ने? ईसाइयों ने कहा कि अगर तुम इजाजत दो तो जरा जाके हम जियारत नवासे रसूल कर लें, जरा हम जाके जियारत कर लें। ये सारे ईसाई अपने पूरे लोगों के साथ शहर से बाहर निकले और आके शहजादा रसूल के चेहरे की तरफ देखा। ईसाई ने जो नजर उठा के देखा, सारे ईसाई रोने लगे। सारे ईसाई एक एक यजीदी सिपाही से कहते, क्योंकि आपने नबी के घराने के साथ ऐसा। दुनिया की खुद तो ये कैसे कर दिया? जब ये बात कही, जब रो रो के हालत खराब हो गई, तो सारे ईसाइयों ने बाआवाज़े बुलंद ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज बुलंद की और कहा, अरे तुम्हें हया नहीं आई? देखो हुसैन के सर ने हमें ईमान दे दिया। चलता चलता फिर उस शहर से बाहर आए और आगे बढ़े, हलब में पहुंचे। हलब के शहर में एक गिरजा घर देखे, सरे हुसैन किस किस को ईमान देता जा रहा है। अरे जब हुसैन बोल रहा था तब किसी बदबख्त को समझ में नहीं आया, लेकिन हुसैन का सर देख के कितनों को ईमान मिल गया। गिरजाघर ईसाइयों का चर्च था बड़ा सा, उसके बाहर खेमा लगा, सब बीबियां बैठी, सरे हुसैन एक डिब्बे में रखा हुआ था, और वो ईसाई इबादत करने के लिए खिड़की पे आया। आसमान देखा उसने, कुछ अलग लग रहा था, उसने आसमान की तरफ देखा और आसमान की तरफ देख के उसको वो काफिला नजर आया जो बैठा हुआ था, इमाम हुसैन के असीरों का काफिला। उसने देखा एक डिब्बा है, रात में एक डिब्बा है जिसके ऊपर नूर बरस रहा है, आसमान से नूर आ रहा है, उस डिब्बे के चारों तरफ नूर ही नूर है। वो ईसाई देखता रहा और बेताब होके अपने गिरजाघर से बाहर आया और दौड़ते हुए उस डिब्बे की तरफ गया, उस संदूक की तरफ गया, दौड़ते हुए गया और उसको पकड़ने की कोशिश की। यजीदी फौज ने कहा, क्या कर रहे हो? तो इस संदूक में क्या है? इस संदूक में क्या लाए हो? इस संदूक में क्या है? क्या अल्लाह की किताब है? क्या आसमानी किताब इसके अंदर रखी है?
कि नहीं, इसमें आसमानी किताब नहीं है। लोगों ने संदूक खोल के दिखाया, ईसाई कांप गया। उसने कहा ये कौन है, कौन है ये? उन्होंने कहा ये हुसैन इब्ने अली। उसने कहा ये कौन है? उस शख्स ने कहा, शिमर ने कहा कि ये हुसैन इब्ने अली है। कहा हुसैन इब्ने अली? कौन हुसैन इब्ने अली? कहा फातिमा बिन्ते मोहम्मद का बेटा। जब उस ईसाई ने यह सुना, उसने कहा मोहम्मद कौन? तुम्हारे नबी? कौन मोहम्मद तुम्हारे नबी? उसने कहा हाँ। जैसे ही ये बात ईसाई ने सुनी, जमीन पे बैठ गया। उसने कहा अरे ईसा को तो सूली पे गैर मुस्लिमों ने लटकाया था, काफिरों ने लटकाया था, लेकिन नबी के नवासे को तो मुसलमान। उसने कहा, वो गिरजाघर में गया, उसने अपने सारी जिंदगी की कमाई बटोरी और आके शिमर को कहा कि मुझे पता है तुम दुनिया के कुत्ते हो, तुमने दुनिया की मालो दौलत के लिए ये सब कुछ किया है। ये लो, मैं दुनिया का माल लाया हूँ, ये ले लो। एक रात के लिए मुझे ये सर दे दो। एक रात के लिए मुझे ये सर दे दो। शिमल ने देखा पैसा मिल रहा है, पैसा ले लिया, सर दे दिया। वो ईसाई राहिब सर लेकर आया और सर लेके अंदर गिरजाघर जाने से पहले अंदर गया, जो मूर्ति रखी थी उसको उठा के जमीन पे पटका और पटक के तोड़ दिया और फिर बाहर आया, मसनद को साफ किया, सरे हुसैन को अंदर लेकर आया और सरे हुसैन को ऊपर रखा। अब उसकी एक बीवी एक बेटी भी थी, वो दोनों आ गए। उसने कहा साफ पानी लेकर आओ। सरे हुसैन खून से रंगीन था, बाल में मिट्टी लगी हुई थी। मिट्टी लगी हुई थी। उसने खुशबूदार पानी से सरे हुसैन को धोया, जुल्फों को धोया, धो के साफ करके सामने रख दिया और पूरी रात चेहरे हुसैनी को देखता रहा। देखता, खड़ा होता, जाके माथे का बोसा लेता, फिर आता, फिर बैठता, फिर रोता, फिर खड़ा होता। बार बार पूरी रात ऐसे ही होती रही और नूर देखता था उतरते हुए। राहिब ने सुबह जैसे हुई राहिब को आका नजर आए ख्वाब में। आका आ गए। अरे जो सरे हुसैन का अदब करे उसको सिला देने आका आते हैं, और जो सरे हुसैन की बेअदबी करे उसको
राहिब तेरा बहुत शुक्रिया, तूने मेरे हुसैन की बड़ी कदर की। राहिब मैं तुझे ईमान का नूर देना चाहता हूँ। राहिब ने फौरन आका का चेहरा देख के कलमा पढ़ा और सरे हुसैन ला के दिया और कहा कि अब शिमर को देते हुए कहा, लो ले जाओ, अब मैं भी इसका मुरीद हो गया, अब मैं भी हुसैन का गुलाम हो गया। तुम पे लानत हो, तुम पे लानत हो। मुर्दाबाद, तुम पे लानत हो। उसने कहा कि जब हुसैन के साथ अच्छाई करने, एक रात अच्छाई करने का सिले में मुझे ईमान मिल गया, तो तुमने जो किया होगा उससे तुम्हारा ईमान कितना खत्म हो चुका होगा। और यूं काफिला हुसैनी फिर आगे बढ़ा यजीद के दरबार की तरफ, यजीद मलून के दरबार की तरफ, यजीद लानती के दरबार की तरफ, काफिर के दरबार की तरफ। और यूं कहिए कि ज़ैनब यजीद का तख्ता उलटने जा रही थी। ज़ैनब अपने खुतबों की तलवार से यजीद का गला काटने जा रही थी। ज़ैनब जा रही थी एक एक का बदला लेने यजीद से। कल यजीद के दरबार में क्या हुआ वो इंशाअल्लाह कल बताया जाएगा। कल तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लब्बैक या ज़ैनब।